अपने बाथरूम में ब्लैक कलर की फिटिंग तो कभी मत लगवाओ। बाथरूम के अंदर ऐसा वुडन वैनिटी आपको कभी नहीं बनवानी चाहिए। इस तरह का डिजाइन ले लिया अगर बाथरूम में तो सरदर्दी है बेकार की। बाथरूम एक ऐसी जगह जहां खर्चा सबसे ज्यादा होता है, दिमाग भी सबसे ज्यादा लगता है, भले ही वो एरिया कितना भी छोटा हो। लेकिन ऐसे में हमें कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं जो हम शुरू में करते हैं और हमें जब कर रहे होते हैं तब पता नहीं चलता, बाथरूम बनने के बाद ही पता नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे हमारा बाथरूम पुराना होना शुरू होता है, 1 साल 2 साल 5 साल बाद, तब हमें रियलाइज होना शुरू होता है कि स्टार्टिंग में ये नहीं करना चाहिए था। इस वीडियो में मैं आपको कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं बताने वाला जिससे आपका बाथरूम खूबसूरत दिखे, लग्जरियस दिखे। उसके लिए मैंने अलग से बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आगे भी बनाऊंगा। यहां पर मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वो मिस्टेक्स बताने पर है जो आपको स्टार्टिंग में अवॉइड करनी है, और सारी की सारी डिजाइन मिस्टेक्स है। यानी ये मिस्टेक्स आप जब अपने बाथरूम को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हो उस एक्साइटमेंट में कर देते हो और उस वक्त आपको पता नहीं चलती, लेकिन आगे आपको रियलाइजेशन होने लगता है। ऐसा ना हो तो ये लिस्ट पूरी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से। हमारे बाथरूम में 3 चीजें होती हैं। शॉवर एरिया होता है, WC यानी आपकी टॉयलेट सीट होती है, और वॉश बेसिन होता है। इन तीनों को ही अपने बाथरूम में किसी न किसी कॉम्बिनेशन में प्लेस करना होता है। अब ये वेट एरिया कहाँ हो, ड्राई एरिया कहाँ हो, उसके लिए मैंने अलग वीडियोस बना रखे, वो बता के मैं बोर नहीं करूंगा। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि आपका डोर जब भी ओपन हो आपको कभी भी सामने टॉयलेट सीट यानी आपकी WC नहीं दिखाई देनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपका बाथरूम भले कितना सुंदर हो, आपकी WC कितनी ही महंगी हो, जब भी डोर ओपन करोगे सामने WC दिखाई देगी और एक नेगेटिविटी वाला माहौल क्रिएट होता है हमारे दिमाग में। वो थोड़ा थोड़ा पिंच करते हैं कि ये चीज गलत हो गई है। अगर आप वास्तु में मानते हैं ये चीज वास्तु के हिसाब से तो बेकार ही है, लेकिन अगर आप नहीं भी मानते तो जरा खुद सोच के देखिए। डेली जैसे आप वॉशरूम का डोर खोलेंगे सामने आपको WC दिखाई दे रही है, वरना कई बार ऐसा होता है कि वॉशरूम का गेट खुला रह गया, आपको WC हर वक्त दिखाई देती रहेगी। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी WC कितनी महंगी हो, कितनी साफ हो। असल में WC एक नेगेटिव चीज है, गंदी चीज में काउंट होती है जो आपको हमेशा नहीं दिखाई देनी चाहिए। इसलिए जब भी लेआउट प्लान करो, मेक श्योर कि आपका डोर जब भी ओपन हो सामने बहुत अच्छा रहेगा आपको वॉश बेसिन दिखे, और WC को गेट की किसी ऐसी जगह पर डालो जो डायरेक्टली आंखों से दिखाई ना दे। नेक्स्ट मिस्टेक आती है क्रॉस वेंटिलेशन की। क्रॉस वेंटिलेशन का सिंपल सा हिंदी में मतलब है हवा का आदान प्रदान, यानी हवा का आना जाना। वैसे तो एक क्रॉस वेंटिलेशन घर के हर एक एरिया में जरूरी है, लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, कहीं भी हो, लेकिन बाथरूम में इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बाथरूम में कई तरह की स्मेल उठती है जिनका तुरंत बाहर निकलना जरूरी होता है। और इंडिया में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जो अपने बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाते, विंडोज नहीं देते। देनी भी चाहिए, लेकिन इनकी सही प्लेसमेंट क्या है, यहां पे लोग गलती कर देते हैं। एक बार अपने स्क्रीन पर ये लेआउट देखिए। ये लेआउट में इस तरफ है आपका शॉवर एरिया, बीच में आगे वॉश बेसिन और इस तरफ आगे आपकी WC। यहां पर विंडो है और यहां पर हमने एग्जॉस्ट लगा दिया। क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे में होगा ये कि जब भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन की जरूरत होगी, एग्जॉस्ट ऑन करोगे, विंडो से हवा एंटर करेगी और सीधे ऊपर एग्जॉस्ट से बाहर चली जाएगी। आपको करना यह है कि विंडो जिस डायरेक्शन में है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर अपना एग्जॉस्ट फैन देना है, ताकि जब भी एग्जॉस्ट फैन एंटर हो, हवा आए, हवा पूरे बाथरूम को क्रॉस करते हुए ऊपर से चली जाए और आपके बाथरूम की सारी स्मेल तुरंत खत्म हो सके। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये नहीं किया तो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा। एग्जॉस्ट है तो क्रॉस वेंटिलेशन तो होगा ही, लेकिन ऐसे में वो स्लो होगा। लेकिन अगर आपने ये ट्रिक अपना ली तो आपका क्रॉस वेंटिलेशन कहीं ज्यादा तेज हो जाएगा। और बात सिर्फ सही प्लेसमेंट की नहीं है, बात है कि सही साइज का एग्जॉस्ट फैन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन पर चार्ट दिखाता हूं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें आपको बाथरूम के साइज के अनुसार एग्जॉस्ट फैन कितना बड़ा होना चाहिए वो दिखेगा, और इसी कैलकुलेशन के अनुसार आपको अपना एग्जॉस्ट फैन का साइज चूज करना है। नेक्स्ट मिस्टेक हो सकती है जब आप अपने बाथरूम में मिरर लगवाएं और उसके ऊपर लाइट दे दें। अब ये चीज सुनने में अजीब लगेगी, मिरर के ऊपर तो लाइट होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये एक गलत तरीका है। आप एक बार लॉजिक समझिए। जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, सारी लाइट्स मेरे फेस के सामने है ताकि सीधे मेरे फेस पर आ सके और मेरा फेस ठीक दिख सके। लेकिन इसकी जगह ये सारी लाइट्स मैं अपने सर के ऊपर ले आऊं तो मेरी आंखों के नीचे, नाक के नीचे, होठ के नीचे, और अगर मेरे चेहरे पर कोई पिंपल्स हैं या गड्ढे हैं, उनके नीचे एक परछाई, एक शेडो क्रिएट होने लग जाएगी। ऐसा ना हो, जरूरी है अगर आपको अपना फेस ठीक से देखना है, सामने की सारी लाइट एंटर करे और आपके फेस से सीधे टकराए। ये चीज आप नोटिस करना, जितने भी एक्टर्स होते हैं, थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, जब भी वो मेकअप कर रहे होते हैं, उनके मिरर के आजू बाजू बहुत सारी लाइट्स होती हैं ताकि सीधे लाइट उनके फेस पर पड़ सके, ना कि सिर्फ ऊपर होती है। तो आप भी अगर अपना वॉशरूम प्लान कर रहे हैं, अपना बाथरूम बनवा रहे हैं,
तो जहां भी मिरर हो उसके लेफ्ट और राइट में पॉइंट्स जरूर छुड़वाना ताकि वहां लैंप्स लगा सको। और अगर ऐसा है कि वहां पॉइंट नहीं है, आपने रेडीमेड हाउस लिया है, वहां पे ऐसा कोई पॉइंट छोड़ा नहीं गया और टाइल तो तोड़ नहीं सकते, तो ऐसे में आप मिरर लो, इस तरह का एलईडी मिरर जिनके अंदर ही लाइट्स लगी होती हैं और वो भी लगभग सेम ही काम करती हैं। नेक्स्ट मिस्टेक हो सकती है बाथरूम के फ्लोर पर गलत साइज की टाइल्स लगाने की। अब ये चीज कनेक्टेड है आपके बाथरूम के स्लोप से। आपके बाथरूम में स्लोप होना जाहिर सी बात है जरूरी है ताकि पानी आराम से ड्रेन में जा सके और पानी खड़ा ना रह जाए। उसके लिए टाइल का साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको अपने बाथरूम के फ्लोर के लिए हमेशा 2 फीट बाय 2 फीट की टाइल चुननी है क्योंकि इनमें स्लोप आराम से दिया जा सकता है। अगर आपने बड़ी साइज की टाइल चुनी तो या तो आपका बाथरूम बहुत बड़ा हो तो स्लोप मेंटेन हो जाएगा, लेकिन अगर छोटा बाथरूम है जो अक्सर इंडिया में होता ही है, आपको ऐसे में बड़े साइज की टाइल्स नहीं लेनी है और लगा दी तो आपका लेबर, आपका मिस्त्री जितना भी अच्छा हो वो सही से स्लोप नहीं दे पाएगा। इसलिए जरूरी है कि 2 फीट बाय 2 फीट की साइज की ही टाइल्स आप बाथरूम के फ्लोर पर चुनें। अब हम टाइल्स की बात कर ही रहे हैं तो इसमें एक और पॉइंट मैं जोड़ देता हूं जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है, वो है गलत प्रकार की टाइल्स का यूज करना। अब टाइल्स मोटा मोटा 3 प्रकार की आ सकती हैं। सबसे पहली होती है सेरेमिक, जो सबसे ज्यादा वीक होती है, सबसे ज्यादा पानी पीती हैं। इनकी लेकिन अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपको पैटर्न्स वगैरह कलर्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। फिर होती है पोर्सलिन, जो एक तरह से सेरेमिक का बड़ा भाई होता है। इसमें डिजाइन आपको काफी मिल जाएंगे, लेकिन ये ज्यादा मजबूत होती है और पानी भी कम पीती हैं। और सबसे अच्छी होती है विट्रीफाइड टाइल्स, जो इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि पानी लगभग ना के बराबर पीती हैं और बाथरूम के फ्लोर के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छी हैं। तो अगर आप अपने बाथरूम के लिए सही टाइल्स लेना चाह रहे हैं, मेक श्योर कि आप विट्रीफाइड टाइल लें। ये ज्यादा लंबे समय तक चलेगी, आसानी इसका कलर फेड नहीं होगा और इसके नीचे पानी नहीं जाएगा क्योंकि ये टाइल्स पानी नहीं पीती। ये चीज आप अपना सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि अगर आप इस तरह के पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं अपने बाथरूम की टाइल्स में लगवाने के लिए, बाथरूम के फ्लोर पे लगवाने के लिए, तो विट्रीफाइड में ये सब अवेलेबल नहीं होता। विट्रीफाइड में नॉर्मल पैटर्न्स, नॉर्मल कलर मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स विट्रीफाइड में नहीं मिलते। और सेरेमिक में ये सब मिल जाते हैं, लेकिन सेरेमिक सबसे कच्ची टाइल्स है, वो तो पानी पी जाएंगी, उनका कलर फेड हो जाता है। ऐसे में आप जा सकते हो पोर्सलिन टाइल्स के लिए। वो विट्रीफाइड से तो थोड़ी कमजोर होती है, लेकिन सेरेमिक से बहुत ज्यादा मजबूत होती है और उनमें इस तरह के पैटर्न्स भी आपको मिल जाएंगे। यानी बाथरूम के फ्लोर के लिए टॉप चॉइस है विट्रीफाइड टाइल, फिर आती है पोर्सलिन टाइल। और सेरेमिक टाइल के तो आप बिल्कुल भूल जाओ, वो तो आपको बाथरूम के फ्लोर के लिए कभी यूज नहीं करनी है, वरना उनका कलर फेड हो जाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक आती है अपने बाथरूम के विंडोज और जो चौखट होती है, जो डोर्स हैं, उनके लिए गलत मटेरियल का चुनाव करना। अब 90% भारतीय घरों में ये सब लकड़ी की बनाई जाती है। लकड़ी की विंडोज हो गई, लकड़ी के डोर हो गए, लकड़ी की चौखट हो गई, जो बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपका बाथरूम छोटा है या वहां दीमक की बहुत प्रॉब्लम है, टर्माइट्स की इशू है, या फिर आपका बाथरूम का लेआउट ऐसा है जहां डोर पर सीधे पानी पड़ सकता है, ऐसे में आप वुड का इस्तेमाल मत करिए। एक टाइम बाद वो खराब होने लग जाएगी, भले आप कोई भी लकड़ी लगवा लीजिए। ऐसे में अगर आप मेरी माने तो विंडोज आप यूपीवीसी की बनवाइए और जो चौखट यानी डोर का फ्रेम और डोर्स ले वो लीजिए डब्ल्यूपीसी के। डब्ल्यूपीसी का मतलब होता है वुड पॉलीमर कंपोजिट, यानी ये लकड़ी और एक तरह का पॉलीमर या जिसकी जो पॉलिथीन बनती है वो होता है, उनको मिक्स करके बनाया जाता है। इस वजह से टर्माइट का इसमें बिल्कुल जीरो इशू आता है। इस पर पानी लग भी जाए तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वेदरिंग इफेक्ट यानी सर्दी हो गर्मी हो, ये लकड़ी ऐसी की ऐसी बनी रहती है। तो अगर आपके बाथरूम में इनमें से कोई भी समस्या है, उनका निवारण एक ही है कि आप डोर और डोर फ्रेम्स डब्ल्यूपीसी के चुने और जो विंडोज है वो यूपीवीसी के चुने। हाँ, लेकिन ये डब्ल्यूपीसी के डोर फ्रेम्स और डोर जब आप लेने जाओगे तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी इनकी डेंसिटी की। डब्ल्यूपीसी में जो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी वीक होती है, थोड़ी कमजोर होती है लकड़ी के मुकाबले। तो हो सकता है एक टाइम बाद जो आपका पल्ला है, जो आपका डोर है, वो थोड़ा सा लटक जाए। लेकिन ये चीज अवॉइड की जा सकती है अगर आप सही डेंसिटी चुनते हैं। अगर आप डब्ल्यूपीसी के डोर फ्रेम्स या चौखट लेने वाले हैं तो उनकी डेंसिटी कम से कम 800 रखिए। जब आप किसी शॉप पर जाएंगे तो उनसे कह दीजिएगा भाई 800 प्लस ही होनी चाहिए डेंसिटी, और वही वो आपको दें। और जो आप डोर्स लेने वाले हैं उनका 550 डेंसिटी प्लस होनी चाहिए, ताकि वो इतने स्टडी, इतने मजबूत हो कि उनसे स्क्रू आराम से निकल ना सके। नेक्स्ट मिस्टेक हो सकती है जो वुड से रिलेटेड ही है, वो है कि आप अपने बाथरूम में कोई भी वुड का काम करवा रहे हैं, अगर आप वैनिटी बनवा रहे हैं या फिर टॉयलेट सीट के ऊपर इस तरह कैबिनेट बनवा रहे हैं, वहां गलत लकड़ी का चुनाव करना। अब ये जब आप बनवाएंगे तो आप जो लकड़ी यूज कर सकते हैं, पहले मैं उनकी लिस्ट बताता हूं, फिर उनमें से कौन सी यूज नहीं करनी है वो समझाता हूं। आप MDF यूज कर सकते हैं, SDHMR यूज कर सकते हैं, MR प्लाई यूज कर सकते हैं, BWR प्लाई यूज कर सकते हैं, BWP यूज कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहले बात करते हैं MDF की। MDF तो आपके बाथरूम में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस पर सीधे पानी ना भी लगे तो भी आपके बाथरूम में जो मॉइस्चर होगा उसकी वजह से फूल जाएगा।
तो आपको MDF तो बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके बाद बारी आती है SDHMR की, जो काफी लोग ऐसा सोचते हैं भाई जहां पानी है वहां SDHMR लगा दो, उसको तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ध्यान रखिए, ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ नहीं होता। तो अगर आपका बाथरूम इतना बड़ा है जहां की वैनिटी आपके शॉवर एरिया से बहुत दूर है, या उसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि पानी सीधे नहीं लग सकता, तो ठीक है, आप SDHMR यूज कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा डाउट है कि आपके कैबिनेट्स पर या किसी भी वुडवर्क पर सीधे पानी लग सकता है, तो आप SDHMR भी यूज नहीं करेंगे। इसके बाद बारी आती है MR की। MR भी आप, जैसे मैंने MDF को बिल्कुल रिजेक्ट किया, MR को भी बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए। ये भी पानी ना भी लगे, मॉइस्चर की वजह से भी ये फूल सकता है, तो MR भी आप यूज नहीं करेंगे। इसके बाद बारी आती है BWR की। BWR काफी अच्छा है, लेकिन ये भी SDHMR की तरह वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ नहीं। तो अगेन, अगर आपका बाथरूम बड़ा है, आपको ये पक्का है कि जितने भी वुड के काम है इस पर किसी भी तरह का पानी नहीं लगेगा, तो आप BWR प्लाई का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी कैंसिल करिए। इसके बाद आते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन, जो है BWP ग्रेड की प्लाई। ये प्लाई का मतलब होता है बॉइलिंग वाटर प्रूफ। इसको मरीन प्लाई भी कहा जाता है, क्योंकि कहीं भी अगर पानी है वहां आप BWP प्लाई का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। इसलिए आप अपने बाथरूम में कोई भी वुडवर्क करवा रहे हो तो मेरी आपको सलाह है कि आप हमेशा BWP प्लाई का यूज करें, उसके नीचे कहीं मत जाएं। एक बार खर्चा होगा, ये सबसे महंगी जरूर आती है, लेकिन कम से कम ये लॉन्ग लास्टिंग होगी, आपको बार बार चेंजेस करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन नहीं रहेगी कब्जे निकल गए, हिंजेस निकल गए, हैंडल निकल गया, टूट गया, फूल गया, दीमक लग गई, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट मिस्टेक आती है इस तरह के कलरफुल फिटिंग्स का यूज करना। वो गोल्डन हो सकती है, ब्लू हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, कोई भी हो सकती है, व्हाइट या सिल्वर क्रोम फिनिश को छोड़कर। अब आप सोचेंगे मिस्टेक कैसे है, तो देखने में अच्छी लगती है। बिल्कुल, ये देखने में बहुत अच्छी लगती है, हम भी अपने कई प्रोजेक्ट्स में इनका यूज करते हैं। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये, अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है, जिनको नहीं पता हार्ड वाटर क्या होता है, पानी में कैल्शियम और मैग्नीज की संख्या ज्यादा है, तो आपका पानी थोड़ा हार्ड हो जाता है और ये कैल्शियम वगैरह फिटिंग्स के ऊपर जमने लगते हैं और व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स आपको फिटिंग के ऊपर दिखने लगते हैं। वहां सिल्वर क्रोम फिनिश की भी फॉसेट लगाएंगे तो दाग धब्बे उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन कम से कम सिल्वर होने की वजह से उनके ऊपर ये स्पॉट्स कम दिखाई देंगे। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फिटिंग्स हो गई, गोल्डन फिटिंग्स हो गई, पिंक फिटिंग्स हो गई, ब्राउन फिटिंग्स हो गई, ब्लैक फिटिंग्स हो गई, इनका आपने यूज कर लिया तो इनके ऊपर स्पॉट्स बहुत साफ साफ विजिबल हो जाते हैं, तो आपकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इनको आपको बार बार साफ करना पड़ता है। तो अगर आपके वहां हार्ड वाटर आता है और आपको नहीं पता हार्ड है या नहीं है, तो आप Amazon या कहीं से भी 500 रुपए का ये TDS मीटर ले सकते हैं। इसको अपने पानी में डालिए, इसकी रीडिंग अगर 400 प्लस आ रही है तो मैं कहूंगा ये सारी फिटिंग्स आप अवॉइड करिए, वरना आपको मेंटेनेंस करने में बहुत समस्या आएगी। लेकिन अगर ये रीडिंग 400 से कम आ रही है तो ठीक है, फिर आप इस तरह की कलरफुल फिटिंग्स में जा सकते हैं। तो इसी के साथ लिस्ट खत्म होती है कि वो क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अपने बाथरूम में नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। और फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट में अपना सवाल जरूर पूछे, हमारी टीम 30 to 40 मिनट्स में वहां उसका आंसर पक्का देगी। और अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।